बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85, यानी आयशा के जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है। What will be the probability that Aisha will not pass the examination? यानी हमने probability निकालनी है जिसमें आयशा पास नहीं होगी। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है, द सम ऑफ टोटल probability इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो टोटल probability का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब क्योंकि अब कंडीशन ही दो है, एग्जामिनेशन जब देंगे तो दो ही कंडीशन होती हैं, पास या फेल। तो पास और फेल को सम करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें ये देखें कि हमने विल नॉट पास की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से जो पास की प्रोबेबिलिटी है वो हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो विल नॉट पास की आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 में से हम 0.85 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.15। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ताबिश टॉस अ फेयर कोइन, एक कोइन टॉस करता है एंड रोल अ फेयर डाई वंस, और एक डाई को रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं। अब देखिए, इधर पहले कोइन है और फिर डाई है। अब आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। इसका हम हर एक टास्क के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। अब देखें कि जो डाइस होती है उसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके साथ हेड आ जाएगा, इस तरह हम हेड लिख देंगे। इसी तरह फिर टेल आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम हम इसके साथ टेल लिख देंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये बन जाएंगे 12। ये इस तरीके से इनके सैंपल स्पेस बनेंगे। अब नंबर 1 हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू इवन। अब जो ए इवेंट है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है टेल ऑन कोइन, कोइन पे टेल आएगा, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, और डाइस पे कम से कम 4 आएगा। यानी आपने पहला जो टॉस होगा उसमें टेल रखना है और बाद में कम से कम 4, यानी 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये इसके इवेंट बनेगा। तो इधर हम लिख लेंगे लेट ए इज इक्वल टू इवेंट टेल ऑन फर्स्ट टॉस। पहले टॉस में टेल आएगा, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। एट लीस्ट 4 का मतलब है कम से कम 4, यानी 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ए इज इक्वल टू, पहले में टेल ही होगा, टेल 4, फिर आएगा टेल 5,
फिर आएगा टेल 6, ये इसका इवेंट के नंबर हो गए। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके कितने पेयर बने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला आएगा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए है 3, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 12, तो इसकी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, इसमें हम लेट कर लेंगे इसको। पार्ट नंबर 2, लेट बी इज इक्वल टू इवन हेड ऑन कॉइन, यानी जो पहला टास्क होगा उस पर हेड होगा, हेड ऑन कॉइन, एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, एंड 2 3 ऑन डाइस। तो इसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे, यानी पहले हेड आ जाएगा, यानी इधर हम लिख लेंगे हेड, इधर लिख लेंगे 2, फिर हम लिख लेंगे हेड और इधर लिख लेंगे 3, यानी कॉइन पे 2 आएगा या 3 आएगा। तो नंबर ऑफ बी ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका हम फार्मूला लिख लेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाएगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी आया जी हमारे पास 2, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है टोटल 12। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों 2 के टेबल पे कट जाएंगे, 2 1 are 2, 2 6 are 12। उसके बाद पार्ट नंबर सी करेंगे। इसमें लिखा हुआ है हेड एंड टेल ऑन कॉइन, यानी कॉइन पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी हेड भी आएगा और टेल, लेकिन एंड 6 ऑन डाइस, डाइस पे सिर्फ 6 आएगा, यानी इसके जो इवेंट बन जाएगा हेड 6 टेल 6, तो ये 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 2/12 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। के बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है नॉट टेल ऑन कॉइन एंड 5 ऑन डाइस, कॉइन पे टेल और डाइस पे 5 नहीं आएगा, यानी टेल 5 के अलावा बाकी हम सारे लिख लेते हैं। तो ये टोटल नंबर 11 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ये आ जाएगा नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 11/12, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है नॉट हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड नहीं आएगा, एंड 5 एंड 2 ऑन डाइस, और 5 और 2 डाइस पे नहीं आएगा, यानी अब टोटल जो सैंपल स्पेस है इसमें से आपने 2 नहीं लिखने, हेड 5 भी नहीं लिखना, हेड 2 भी नहीं लिखना, तो टोटल 12 है, 2 इनमें से निकल जाएंगे। तो इसके जो नंबर बनेंगे ये बन गए 10 बन जाएंगे। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये आ जाएगा नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 10/12। तो ये आ जाएगा 2 5 are 10, 2 6 are 12, ये इसका आंसर आ गया।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लें, फिर इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।